कहानी शुरू होती है सिमरा गुजराती निशान वाले एक दूर दराज गांव से। ये गांव पहाड़ों के साए में छुपा एक छोटा सा जन्नत नुमा गोशा था। यहाँ एक गरीब किसान अपनी सादा दिल बीवी और प्यारी सी बेटी सिमरा के साथ रहता था। सिमरा रोज सुबह अपनी माँ के साथ घर के कामों में मदद करती। वो मुर्गियों को दाना डालती, मिट्टी का सहन साफ करती और जब सूरज जरा ऊंचा हो जाता तो बकरियों को चराकर करीबी जंगल की तरफ ले जाती। वो कुदरत से मोहब्बत करती थी, हर दरख्त से जैसे दोस्ती सी थी। एक शाम जब धूप सुनहरी लकीरों में बदल रही थी, सिमरा बकरियों को वापस ला रही थी कि अचानक रास्ते में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुकी और जमीन से एक छोटी सी नीले नगीने वाली अंगूठी उठाई। इसने उधर उधर देखा कि शायद कोई गिर गया हो, लेकिन जब कोई दिखाई ना दिया तो अंगूठी अपने दो पत्ते में लपेटकर आगे बढ़ गई। दिल में इरादा किया कि अगर मालिक मिला तो लूटा देगी। रास्ते में एक घने दरख्त के नीचे वो एक छोटे कद के बोने को रोता हुआ देखती है। सिमरा ने नरमी से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? बोने ने सिसकिया लेते हुए कहा, मेरी सुनहरी अंगूठी खो गई है, वो मेरे लिए बहुत खास थी। सिमरा ने झिझकते हुए अपनी अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या ये वही है? बोने की आंखें खुशी से चमक उठी। हाँ, यही है। तुमने कहाँ पाई? सिमरा ने पूरी बात बताई और अंगूठी वापस कर दी। बोना खुशी से निहाल हो गया। फिर वो अपनी थैली से एक छोटी सी चांदी की डिबिया निकाल कर कहने लगा, बेटी, तुमने जो नेकी की है इसका बदला देना मेरे बस में नहीं, लेकिन ये डिबिया किसी जादूगरनी के महल के नीचे से मिली थी। इसमें एक बीज है, शायद आम ना हो। इसे जमीन में दबाओ, शायद तुम्हें कोई अनमोल तोहफा मिले। सिमरा ने अदब से वो डिबिया ले ली। बोना कुछ मंत्र पढ़कर गायब हो गया। सिमरा घर पहुंची। सहन के एक कोने में नरमी से मिट्टी खोद कर वो बीज दबाया, पानी डाला और वापस अपने कामों में लग गई। अगली सुबह जब सूरज की किरणें सिमरा के चेहरे पर पड़ी, वो बेदार हुई। सहन में नजर पड़ी तो देखा कि बीज जहां दबाया था वहां एक सब्ज पौधा उगाया है। पौधे पर सिर्फ एक मटर जैसी फली झोल रही थी। सिमरा ने तजस्सुस में आकर फली तोड़ी और जैसे ही इसे खोला, इसकी हैरत की इंतहा ना रही। फली के अंदर मटर के दानों की जगह एक नन्हा सा लड़का जैसे नींद में हथेली पर समाया हुआ था। ये किया? वो सरगोशी में बोली, ये इंसान है या कोई ख्वाब? चंद लम्हों बाद लड़के ने आंखें खोली। किया, मैं जिंदा हूँ, ये परियों की दुनिया है किया। सिमरा ने नरमी से कहा, नहीं, तुम मेरे घर के सहन में हो, मुझे भूख लगी है। लड़के ने कमजोर आवाज में कहा, किया, खाना चाहते हो? किया, तुम बादाम का हलवा बना सकती हो? सिमरा ने चौंक कर कहा, बना तो सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे पहाड़ों पर जाना पड़ेगा, वहाँ के दरख्तों से बादाम मिलते हैं। फिर मुझे भी साथ ले चुल्लू, मैं अकेला रहते रहते थक गया हूँ। सिमरा ने इसे छोटे से कपड़े में लपेटा, माँ के पास गई और सारी बात बताई। माँ पहले तो हैरान हुई, फिर कहा, जा बेटी, मगर ख्याल रखना, वापसी पर मैं इस बच्चे के लिए नारियल के छिलके का बिस्तर बना दूंगी। सिमरा शर्मा गई जब माँ ने हंसते हुए कहा, अगर ये बच्चा बड़ा होता तो मैं तेरी शादी इसी से करती। सिमरा ने अपने बाप का घोड़ा निकाला, लड़के को हिफाजत से थैली में रखा और पहाड़ों की जानिब चल पड़ी। रास्ते में एक दरख्त के नीचे रुकी, लड़के को हथेली पर रखा और पूछा, अब तुम सच सच बताओ, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं एक यतीम लड़का था, माँ बाप दुनिया से चले गए और मैं तन्हाई से तंग आकर जंगलों में निकल गया। वहाँ एक महल देखा, भूखा था, अंदर चला गया। वो जादूगरनी का था, वहाँ कैद कई बच्चे थे। मैंने सबको आज़ाद किया, मगर जादूगरनी ने मुझे मटर के दाने में बदल दिया। इसने कहा कि जब कोई नेक दिल लड़की मुझे फली से निकाल कर बादाम का हलवा खिलाएगी, तभी मैं दोबारा इंसान बन सकूंगा। सिमरा ने नरमी से कहा, मैं वो लड़की बनूंगी, तुम्हें आज़ाद करके रहूंगी। बादाम इकट्ठे करने के बाद वो घर वापस आई। माँ ने भी मदद की। खुशबूदार बादाम का हलवा तैयार हुआ। सिमरा ने लड़के को पहला नवाला दिया। जैसे ही लड़के ने खाया, रोशनियों की एक लहर उठी, 7 रंग जैसे कोस कज़ा घर में नाच रही हो। चंद लम्हों बाद लड़का कद आवर नौजवान में बदल गया, खूबसूरत, शुक्रगुजार और आंखों में सिमरा के लिए एक खास चमक। तुमने मुझे आज़ाद करके मेरी जिंदगी बदल दी, वो बोला। सिमरा मुस्कुरा दी और माँ दूर से देखकर बोली, शायद अब मेरी बेटी की शादी का वक्त आ गया है। चंद दिन बाद सिमरा और वो शहजादा एक दूसरे के साथी बन गए। जादू खत्म हुआ, लेकिन एक मोहब्बत की कहानी हमेशा के लिए जिंदा रह गई।